लीजिए मेम साहब। और हाँ, 1 मिनट, ये 200 रुपए का नोट निकला था प्रेस करते हुए कपड़े। अरे वो गलती से चले गए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। धन्यवाद बेटा। वैसे सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो बेटा, तुमने मेरे ये 200 रुपए लौटा दिए। अरे मेम साहब, मैं बेईमानी करके भी क्या ही कर लूंगी। और वैसे भी कोई देखे ना देखे, भगवान तो सब कुछ देख ही रहे हैं ना। और वैसे भी मेम साहब, मुझे तो लगता है हर इंसान को पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, और मैं तो सिर्फ अपने हक के पैसे ही रखती हूँ। हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे इन पूरे कपड़ों के कितने पैसे हुए? आपके पिछले 2 बारी के और इस बार के हिसाब को मिलाकर के 160 रुपए हो गए मैडम। 160 रुपए? तो एक काम करो ना, ये 200 रुपए तुम ही रख लो। अच्छा ठीक है मेम साहब, मैं भी आपको छुट्टा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे के हिसाब में तुम जोड़ देना। ठीक है मेम साहब, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे सुनना बेटा, कुछ और कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने के लिए, मैं वो लेकर आती हूँ, उसे लेते जाओ। जी ठीक है मेम साहब, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा। और हाँ एक बात, इन्हें ना कल सुबह ही दे जाना। वो क्या है ना, मेरा बेटा ऑफिस जाता है ना, तो उसके भी कपड़े हैं। आप फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं आपको सुबह सुबह ही दे जाऊंगी कपड़े। ठीक है बेटा। अरे मम्मी, मेरी काली पैंट कहाँ है? काली पैंट? अरे हाँ, वो क्या है ना, कल मैंने कपड़े धोए थे ना, उसी के साथ मैंने धो दिए हैं। धो दी? अरे मम्मी, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी पैंट क्यों धो दी? अरे धो दी तो धो दी, ऐसे भी कल मैंने मशीन लगाई थी, एक वही पैंट बाकी थी, तो मैंने सोचा इसे धो देती हूँ। वैसे भी काले कपड़े ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मुझे लगा वो गंदी है तो धो दी मैंने। अच्छा ठीक है मम्मी, तुमने धो दी। अब ये तो बता दो कि पैंट है कहाँ? बालकनी में सूख रही है या ऊपर छत पर? नहीं नहीं, ना वो ऊपर है ना बालकनी में, वो कल प्रेस वाली आई थी ना कपड़े लेकर, तो मैंने साथ के साथ सारे कपड़ों के साथ तेरे ब्लैक पैंट भी दे दी। पर बता हुआ क्या है? अरे माँ, उसमें 10,000 रुपए थे। क्या कहा तुमने? 10,000 रुपए? अरे दिमाग ठीक है तेरा? अरे इतने सारे पैसे भला कपड़ों में कौन छोड़ता है? अरे मम्मी, मैंने रख दिए थे और फिर मैं उन्हें निकालना भूल गया, और आपने उस कपड़े को धो दिया और अब उसे प्रेस वाली के पास भी दे दिया है। अब सारे के सारे पैसे वो लड़की ही रख लेगी। अरे बेटा, मैंने बस वही एक पैंट चेक नहीं की, जल्दी जल्दी में मैंने सारे कपड़े एक साथ ही डाल दिए। पर हाँ, तू चिंता मत कर, वो प्रेस वाली ना बहुत ईमानदार है। अभी कल परसों ही 200 रुपए चल गए थे कपड़ों के साथ, उसने वो पैसे सामने से वापस कर दिए, तो वो पैसे भी हमें दे ही देगी। अरे माँ, आपको एक बात बताऊं, 200 रुपए और 10,000 रुपए में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। वो 10,000 रुपए देख करके ना किसी के मन में भी लालच आ सकता है। अब देखना, वो एक भी पैसा हमें वापस नहीं करेगी, सब हड़प लेगी। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो पक्का लौटा देगी पैसे, तू चिंता मत कर। छोड़ो, मैं आपसे कुछ बोल भी तो नहीं सकता हूँ। कौन है? अरे मेम साहब, वो मैं प्रेस के कपड़े लेकर आई थी। अरे बेटा अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। ये लीजिए मेम साहब, आपने कहा था ना सुबह सुबह कपड़े दे जाना, मैंने सुबह सुबह आपके सारे कपड़े प्रेस करके ले आए। इसमें तो मेरी काली पैंट है ही नहीं। बेटा, इन कपड़ों के साथ कल मैंने तुम्हें एक काली पैंट भी दी थी, क्या तुम वो लेकर नहीं आई? कौन सी काली पैंट मेम साहब? आपने जो जो कपड़े मुझे दिए थे वो सारी लेकर आई हूँ मैं। पर बेटा मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें काली पैंट इन्हीं कपड़ों के साथ दी थी, और तुम्हें बोला भी तो था कि इसमें ऑफिस के कपड़े भी हैं। हाँ मेम साहब, मुझे याद है, आपने कहा था इसमें ऑफिस के कपड़े हैं, पर सच में इसमें कोई काली पैंट है ही नहीं। हो सकता है आपको गलतफहमी हुई होगी, आप एक बार घर में देख लो, हो सकता है वहीं कहीं पड़े होंगे। अच्छा माँ, आपने तो कहा था ये लड़की बड़ी ईमानदार है, अब खुद देख लो। मैंने पहले ही आपको कहा था कि 10,000 रुपए देख करके ना किसी का भी ईमान डोल जाएगा। 10,000 रुपए रख तो लिए और साथ में पैंट भी रख ली है इसने। अरे मेरी काली पैंट कहाँ है? अरे साहब, मुझे सच में नहीं पता आप कौन से पैसे और कौन सी काली पैंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास जो भी कपड़े थे जो मेम साहब ने दिए थे, वो सारे कपड़े मैं लेकर के तो आई हूँ अपने साथ। तू ना ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कर।
मेरी माँ ने तुझे ही वो काली पैंट दी थी। अब जल्दी से बता वो काली पैंट कहाँ है और मेरे 10,000 रुपए कहाँ है? देखिए साहब, आप मुझे चोर मत बोलिए। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ और बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ, और ये बात तो मेम साहब भी अच्छे से जानती है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए। आज तक कभी भी कोई भी पैसा मुझे कपड़ों में से मिला है तो मैं इन्हें वापस ला कर दे देती हूँ। मेम साहब आप ही कुछ बोलिए ना, मैंने कल ही तो आपको 200 रुपए वापस किए थे। देख लड़की, ये नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। चुपचाप से ना मेरे पैसे लौटा दे, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। देखिए साहब जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ये पुलिस का चक्कर मत दीजिए। हम गरीब लोग हैं, ये कहाँ पुलिस के मामलों में पड़ेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपके कोई 10,000 रुपए नहीं लिए हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तू ऐसे नहीं देगी मेरे पैसे, ठीक है? तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। एक बार पुलिस का लाठी चलेगा ना तो तुरंत पैसे निकल आएंगे बाहर। देखिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज फोन ऑन मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। दीदी, आप ये काली पैंट तो वहीं छोड़ आए थे, मैं कब से आपको आवाज मार रहा था। पैंट में तो पैसे है ही नहीं। ओ साहब जी, पैसे वो क्या है ना, मैं जब प्रेस कर रहा था ना तो पैसे मुझे मिले थे, मैंने अपने पास ही रखे हैं। लीजिए, ये लो साहब, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, पूरे हैं ना? देखा मेम साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, हम गरीब जरूर है पर चोर नहीं है। साहब ने तो खामखा ही हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेम साहब, मैं इतने सालों से अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते आ रही हूँ और ये बात आप भी जानती है, पर आज जब साहब ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, मुझे लालची तक कह दिया, पर आपने एक शब्द नहीं कहा मेम साहब। इसका मतलब तो यही हुआ ना मेम साहब कि आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था क्योंकि मैं गरीब हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इससे पहले ही कहा था कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, पक्का से पैसे लौटा देगी। ये लड़का मेरी सुनता ही कहाँ है। पर बेटा, इसने तो पहले ही तुम्हें बता दिया, तो फिर तुम लोग पैसे नहीं भी देते तो क्या ही चला जाता। अरे मेम साहब, जब मैंने पैसे रखे ही नहीं तो साहब ने इतना कुछ सुना दिया। अगर पैसे रख भी लेती तो इससे क्या ही भला हो जाता मेरा, क्योंकि आखिर भगवान तो सब कुछ देख ही रहे हैं। हम कितने ईमानदार और कितने लालची है वो तो सब कुछ ऊपर से वो देख ही रहे हैं ना। और वैसे भी मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी लालची नहीं हूँ और अभी मेरे हाथ पैर सलामत है। मैं इतनी सक्षम हूँ कि अपने लिए खुद कमा सकती हूँ और खा सकती हूँ। मुझे किसी के पैसे रखने की जरूरत नहीं है। और मेम साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं गरीब जरूर हूँ पर लाचार नहीं हूँ। मुझे किसी के पैसे रखने का कोई शौक नहीं, लालची नहीं हूँ मैं। मेम साहब, मुझे चोरी का कोई शौक नहीं है और मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, और मैं अपने छोटे से इस काम से बहुत खुश हूँ। मैं इससे इतना कमा लेती हूँ कि खुशी से रह सकूँ। और साहब, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आप कभी भी किसी गरीब पर इस तरीके से चोरी का इल्जाम मत लगाइएगा, क्योंकि हर गरीब चोर नहीं होता है। देखो बेटा, मैं जानती हूँ मेरे बेटे से गलती हो गई है, पर वो इतना भी बुरा नहीं है। प्लीज इसे माफ कर देना। तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, माफी मांग इनसे। देखिए, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन आप सच में बहुत ईमानदार हो। आपने मेरे पैसे वापस लौटा दिए, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको कहा उसके लिए। कोई बात नहीं साहब, पर आगे से प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आपको माफ कर दिया। ठीक है मेम साहब, अब हम चलते हैं। और बेटा, इन कपड़ों के पैसे ना मैं तुम्हें दुकान में भिजवा दूंगी। जी ठीक है। क्या हुआ दीदी, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो साहब की काली पैंट नहीं मिल रही थी ना, इसीलिए वो परेशान हो रहे थे बस। अच्छा ठीक है मेम साहब, हम चलते हैं। ले। देखा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना कि वो लड़की बहुत ईमानदार है, पैसे वापस कर देगी। कर दिए ना, पर तू मेरी सुनता ही कहाँ है। अरे तूने जाने अनजाने से कितना कुछ सुना दिया, मेरी भी कितनी बेइज्जती की तूने। क्या सोच रही होगी वो हमारे बारे में? अरे मम्मी, क्या करता मैं, मुझे मेरी काली पैंट नहीं मिल रही थी, फिर आपने उसे धो दिया और फिर प्रेस में भी दे दिया। अब वो लेकर नहीं आई थी तो गुस्से गुस्से में बस निकल गया। अरे तो तुझे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल किया कर, पर तू सुनता कहाँ है मेरी। देख बेटा, अगली बार किसी के साथ भी इस तरीके का बर्ताव मत करना। अब जा अंदर। ठीक है। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.